हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का वीडियो हमारा है ब्रायोफाइटा के कॉमन नेम्स और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हम ब्रायोफाइट के बारे में दे सकते हैं वो ज़रूर डिलीवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लाइकिन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उनके कॉमन नेम्स और आप कह लीजिए उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज के वीडियो में हम ब्रायोफाइटा के बारे में, इनके कॉमन नेम और इनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप पहले ब्रायोफाइटा के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि जो ब्रायोफाइटा है, वो फर्स्ट जो है आप कह सकते हो कि लैंड प्लांट हुए, लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं थे। सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो फर्स्ट टेरिडोफाइटा हुए थे, है ना? तो ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट हुए, वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़, ये पहले एम्ब्रियोफाइटा थे, पहली बार यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। एल्गी फंजाई में आपने देखा था जाइगोट के बाद तुरंत मेयोसिस हो जाता था, जाइगोटिक मेयोसिस, तो वहाँ वो नॉन एम्ब्रियोफाइटा थे, वहाँ एम्ब्रियो नहीं बन रहा था। अपने पहली पहली बार ये आर्कीगोनिएट हुए। आर्कीगोनिएट का मतलब यहाँ पे फर्स्ट आर्कीगोनिएट, पहली बार आर्कीगोनिया बना। इसके पहले तो ऊगोनिया था। तो एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्कीगोनिया एब्सेंट होता है। आर्कीगोनिएट, ब्रायोटेरिडो और जिम्नो ही होते हैं। तो जैसे आपको बता दें ब्रायोफाइट के बारे में एक बार छोटी जानकारी थोड़ा सा दे देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ब्रायोफाइट की स्टडी को हम लोग ब्रायोलॉजी, टर्म ब्रॉन ने दिया था। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग थे। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी एसआर कश्यप। और लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा डॉसोनिया और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जूपसिस है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट है और फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है। ये थैलोफाइटा है क्योंकि अभी भी इनको ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? टेरिडोफाइटा में। ये पहले ए ट्रैकियोफाइटा है, मतलब वस्कुलर बंडल नहीं है। ये पहले आर्कीगोनिएट है, पहली बार यहाँ पे आर्कीगोनिया देखने को मिलता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है: हिपेटिकोसिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोसिडा को लीवर वर्ट कहते हैं और इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया, पैलिया, पोरेला ये सब आते हैं। एंथोसिरोटोप्सिडा को हॉर्नवर्ट कहते हैं, इसमें एंथोसिरोस आते हैं। ब्रायोप्सिडा को मसाई भी कहते हैं, इनमें मॉसिस आ जाते हैं। फिनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, अभी ये सब हम लोग देखेंगे। तो याद रखना, वेस्टर्न हिमालय को गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लीवरवर्ट पाए जाते हैं। दूसरी चीज, इसके अगर आप हैबिटेट के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो देखिए कुछ ब्रायोफाइट एक्वेटिक होते हैं, जैसे रिक्सिया की स्पीसीज है रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियो कार्पस नेटेंट और रायलिया। ये तीनों जो हैं वो एक्वेटिक ब्रायोफाइट हैं। रॉक पे पाए जाने वाले पोरेला हैं, ठीक। इपीफाइटिक मतलब पेड़, इपीफाइटिक मतलब प्लांट के ऊपर डेंड्रोसिरास हैं। इपीफिलस मतलब पत्ती के ऊपर रेडिकुला प्रोटेंसा है, ठीक है। जीरोफाइटिक का मतलब जो मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं वो पॉलीट्राइकम जूनिपेरम और टार्टुला डेजर्टोरियम है, ठीक है। ये याद रखना। और इसके बाद सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइटा, मतलब ब्रायोफाइट वही प्लांट है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रायोफाइट ऐसे हैं जो सेप्रोफाइटिक हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं, जैसे बक्सबोमिया मिनिकेट है, बक्सबोमिया एफाइला है और क्रिप्टोथैलस मिरेबिलिस है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। कॉमन नेम जरा इसके हम देख लेते हैं। कॉमन नेम में जैसे टार्टुला है, इसको ट्विस्टेड मॉस कहते हैं। एंड्रिया को ग्रे नाइट मॉस कहते हैं। ग्रीमिया को ब्लैक मॉस कहते हैं। पॉलीट्राइकम को हेयरी कैप मॉस कहते हैं। फिनेरिया को रोप मॉस, कॉर्ड मॉस कहते हैं। रोप मॉस या कॉर्ड मॉस, इसका मतलब ये है कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो कर्व्ड होता है रस्सी के जैसे, इसलिए इसको रोप मॉस या कॉर्ड मॉस कहते हैं। इस फैगनम को मॉस कॉटन, बॉग मॉस, पीट मॉस, क्वैकिंग बॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीजन ये है ना कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसशिपमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई प्लांट हुआ, फ्लावर हुआ, इसको आपको दूर भेजना है तो इस फैगनम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना रिटार्ट सेल पाया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटार्ट सेल या बॉटल सेल, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, जो वाटर होल्ड करते हैं। पोगोनोटम को मेडन हेयर मॉस या गोल्डन मॉस के नाम से जाना जाता है। हॉर्नवर्ट जो है एंथोसिरॉस है। लीवरवर्ट जो है रिक्सिया और मार्केंसिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको टेरिडोफाइटा के कॉमन नेम्स बताएंगे, उसके अगले वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने नोटबुक में नोट करिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, टाइम टेकन भी नहीं होता है और आपको एक आप कह सकते हो बल्क में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है लेस टाइम में।
तो मिलते हैं सभी को अगली वीडियो में, सभी को शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट।